हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में शाम से स्टार्ट करी थी। हमारे तरफ बहुत मज़े का मौसम हो गया था। तेज़ हवा चल रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी इतने दिनों से, तो उसमें यह एक नेमत से कम नहीं थी। तो आज मैं अपने किचन में कुछ स्पेशल बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और हवा और मज़ीद तेज़ हो चुकी थी और मिट्टी वगैरह उड़ रही थी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो मटन लेके उसको अच्छे तरीके से धो के उसमें नमक डाल के ऑयल में अच्छे तरीके से तब तक भुना था जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो गया था। मटन ने अपना पानी छोड़ दिया था। फिर जब तक उसका पानी ड्राई नहीं हुआ तो मैंने उसको भूना अच्छे तरीके से। फिर उसके अंदर पानी डाल के उसको प्रेशर लगा दिया, उसको अच्छे तरीके से 10 मिनट में गला लिया। जब वो अच्छे तरीके से गल चुका था तो उसमें मिर्चें डाल के मैंने 8-10 टमाटर डाल के उसको रख दिया ढक के। जब मैंने ढक के रखा तो उसका ना छिलका ऊपर से आराम से उतरने लग गया था, तो मैंने चिमटे की मदद से उसके सारे टमाटरों के छिलके उतार लिए थे। छिलके उतारने के बाद टमाटरों को फिर से मैंने ढक के रख दिया था। छिलके उतारने का मकसद ये था कि वो फिर मुंह में आते हैं, एक अच्छे भी नहीं होते सेहत के लिए, तो फिर मैंने वो सारे उतार दिए थे। छिलके जब सारे उतर गए थे तो फिर मैंने उसको ढक के रख दिया था। इस तरीके से आप लोग मटन कढ़ाई लाजमी ट्राई कीजिएगा घर के मसालों के साथ। और ये बिल्कुल नरम हो चुके थे टमाटर। अब मैं इसको चम्मच की मदद से थोड़े और पीस लूँगी कि उसके अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। और मटन मैंने इसके अंदर से मसाले के अंदर से निकाल लिया था क्योंकि वो अच्छे तरीके से गल चुका था, तो मैंने कहा और मज़ीद गल ना जाए। जब वो टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से गल चुके थे तो मैंने इसमें हरी मिर्च और दड़ा मिर्च डाल दी थी। अच्छा, ये मसाला हमारा रेडी है। अब मैंने इसमें मटन डाल के अच्छे तरीके से भून लिया था। मटन डालने से पहले मैंने घर का खुशबूदार साबुत धनिया और ज़ीरा दरदरा पीसा हुआ वो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद मैंने मटन डाल के अच्छे तरीके से भून के ढक के रख दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से मसाले मटन के अंदर चले जाएं। तो आज की हमारी रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।